अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं जा रहा हूँ दौरदाद में अपने बहुत ही प्यारे मोहसन भाइयों जैसे दोस्त हाफिज अब्दुल हमीद साहब के पास जाते हैं। ढोक फतह से पेट्रोल डलवाता हूँ, फिर अपनी मंजिल पकड़ता हूँ। बड़ा अरसा हुआ उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने कहा आज उनसे मुलाकात ज़रूरी है। मैंने कॉल की है तो उन्होंने कहा मैं घर पे हूँ। मैंने कहा चलो आज मुलाकात करते हैं उनसे। ये नाज़रीन सामने पंप है ढोक फतह में, यहाँ से पेट्रोल डलवाता हूँ, फिर अपनी मंजिल पकड़ता हूँ। नाज़रीन मैंने पेट्रोल डलवा लिया, अब चलते हूँ दौरदाद की जाना हाफिज अब्दुल हमीद साहब से मुलाकात करने। रास्ते में जो अहम मकामात होंगे वो मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि अहम मकामात आपको दिखा दूँ और रास्ता भी दिखा दूंगा रास्ता कैसे है। ये है जी कामुलपुर सईदा, जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। आगे आपको मिर्जा दिखाऊंगा जी, मेन रोड थोड़ा सा, फिर मैं आपको जो देहात आएंगे वो दिखाऊंगा। ये नाजरीन आगे मिर्जा चौक आने वाले हैं। मैंने कहा मिर्जा चौक आपको दिखाते हैं। मिर्जा शुरू हो गया है। ये रोड तो बनवाया यावर बुखारी साहब ने, लेकिन जंप इतने बनवाए हैं कि गाड़ी चल नहीं सकती। हर 2 मिनट बाद एक जंप है जी। पहले इस रोड पर जंप नहीं थे और ये रोड भी मुकम्मल नहीं हुआ, आधा अधूरा पड़ा हुआ है। देखें सामने आपको नजर आ रहा होगा, पूरा कंप्लीट रोड उन्होंने नहीं बनवाया जिस तरह उनका दावा था कि रोड मुकम्मल कराएंगे, लेकिन रोड मुकम्मल उस तरह नहीं हुआ। जंप यहाँ ज्यादा है। ये है मिर्जा चौक, यहाँ से मैं गुजरा हूँ। ये रश है रोड पे, वरना बहुत कम ही रोड पे इस पे रश होता है इतना ज्यादा। और 2 कदम के बाद एक जंप है जी। अजीब रोड बनाया जी बुखारी साहब ने जी। रोड को अच्छा बनाने का मकसद ये था कि ताकि किसी की इमरजेंसी हो तो खड्डों में वो न पड़ा रहे और जल्दी जल्दी इमरजेंसी में किसी मरीज को पहुंचाना है, कहीं और पहुंचना है पहुंच जाए। लेकिन उसकी कसर जो है वो जंपों ने पूरी कर दी है। ये देखें ये रोड भी मुकम्मल नहीं है। ये पुली है मिर्जा की, ये भी मुकम्मल नहीं है। हर 2 मिनट बाद 1 फरलांग के बाद एक जंप है जी। बहुत ज्यादा जंप है। ये देखें फिर जंप आ गया। अब नजरिए जो आगे पहला गांव आएगा वो आपको दिखाऊंगा। ये जी सामने संजवाली गांव और रोड की हालत आपके सामने है। टूट फूट का शिकार है जी रोड। बहुत ही बुरी कंडीशन है इस रोड की। कैमरा हिल रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि रोड की कंडीशन क्या है। सामने है संजवाली गांव। मैंने कहा था कि अटक शहर से मिर्जा से निकल के फिर आपको गांव दिखाऊंगा जी। पहला जो आएगा ये है संजवाली गांव जी। ये वैगन रुकी है, लोकल चलती है जी। ये वैगन भेड़ बकरियों की तरह लोगों को लाद कर लाते हैं ये लोग। बहुत ही खस्ता हाल है जी ये रोड। यहाँ से तो बुरा हाल है इस रोड का। सियासतदान वोटें ले जाते हैं, फिर वापस मुड़कर इम्तिहाद का रुख नहीं करते जी। बड़े बड़े दावे भी करते हैं इम्तिहाद को शहर के बराबर ले आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये देखिए रोड आगे नाज़रीन पुल आ रहा है जो मलिक हाकिमीन खान मरहूम की काविश से मुकम्मल हुआ था। पहले छोटे से काजवे था और जब तूफानी आती थी, दरियाए हरो आती थी, तो
गाड़ियां रुक जाती थी। उनकी काबिज से, उनकी मेहनत से, जब वो सेनेटर थे तो उन्होंने बनवाया था। आपको पुल दिखाता हूँ, फिर आगे जो देहात आएगा वो दिखाऊंगा। ये है नाज़रीन वो पुल जो मलक हाकिमीन साहब ने बनवाया था। बहुत ही अच्छी काबिज थी उनकी। ये दरियाए हरो पे उन्होंने बनाया था। सामने लिखा हुआ जी मलक हाकिमीन खान। कैमरा शायद आपको इतनी ऊंचाई पे न दिखा सके। मैंने कहा ये थोड़ा सा आपको ये जगह भी दिखा दूं। ये मोड़े हैं और यहाँ से एहतियात के साथ ही नए आदमी को आना होगा, क्योंकि अचानक ही गाड़ी आगे आ जाती है दूसरी तरफ से। चलो ये मोड़े भी आपको दिखा दें ताकि नाज़रीन को जो यहाँ इस तरफ नहीं आए उनको रोड की आगाही हो। ये रोड किस किस्म का है? ये जा रहा है जी दुर्दाग को, आगे चांग को, बातर को, मुख्तलिफ इलाकों को इस तरफ से भी जाता है। ये मेन शाहराह है जी, इन देहातों को मिलाती है जी। बोलियावाल है, दुर्दाग है, कवा है, पिंड है, सारे ये इलाके जो हैं ये इसी रोड से ही मुंसलिक हैं जी। आगे नाज़रीन बदरी मोड़ है। बदरी गांव थोड़ा दूर है यहाँ से। ये दुश्मनी के लिहाज से बड़ा मशहूर हुआ था जी। एक फैमिली ने 8-9 बंदे कत्ल हो गए थे। ये वो गांव है। बच्चे बैठे हैं छुट्टी करके। कोरोना की वजह से स्कूल भी बड़े डैमेज हुए हैं जी। बच्चों की पढ़ाई बड़ी मुतासर हुई है जी। ये साथ सामने स्कूल भी नजर आ रहा है राइट साइड में। ये नाज़रीन कवा है जी, कवा गांव है। इसकी भी रोड की हालत देख लें। यहाँ जो वैगनें चलती हैं वो बड़ी ही कम तादाद में हैं, क्योंकि एक तो सवारी यहाँ कम है लोगों के। अब अपने सहूलत के लिए मोटरसाइकिल गाड़ियाँ अपनी इस्तेताद के मुताबिक रखी हुई हैं। दूसरा ये देखिए रोड की हालत। ये हमारा अलमिया है कि सियासतदान इलेक्शन के वक्त बड़े बड़े दावे करके वोट ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद और मुड़कर इन देहातों का रुख नहीं करते। ये देखें ये रोड की हालत। ये कवा पिंड के करीब है ये जगह। मट्टी डाल कर इस रोड को भरने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे देहात इस रोड से मुंसलिक हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस जानब जो है हुक्मरानों की तवज्जो नहीं होती कर इलेक्शन के बाद। ये बोलियावाल गांव जी। अवान कबीले के लोग यहाँ ज्यादा मलक उनको कहते हैं, वो इस गांव में आबाद है बोलियावाल में। ये है जी बोलियावाल गांव। अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं बोलियावाल गांव। रोड के किनारे पे मार्केट है जी। बड़ा अच्छा सस्ता है कि रोड के किनारे मार्केट है। छोटा सा पंप भी बना हुआ है जी। जरूरत के तहत अगर किसी को पेट्रोल डीजल चाहिए तो मिल जाएगा। जंप यहाँ भी है, लोगों ने अपनी मदद आपकी तरफ जंप बनाई है जी। बोलियावाल में हज़रत सखी बाला पीर के मज़ार भी है जी। हर साल वहाँ उर्स भी लगता है, मेला भी होता है, कबड्डी भी होती है, नज़रबाजी भी होती है, बैलों की दौड़ भी होती है।
लेकिन इस साल कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं हो सका जी। नाज़रीन, मेरी मंजिल अब करीब है, दौरदार आने वाला है। मैं मेन ट्रैक को छोड़ूंगा, अंदर लिंक रोड है, ये है ये अड़ांग जा रही है ये रोड। मेरी अब मंजिल इस तरफ है जी, राइट साइड पे। दौरदाद मोहम्मद इस्माइल खान शहीद का ये आबाई गाँव है, खतीब भाई का। अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमाए जी, करोड़ करोड़ उनकी कब्र पे बहार हुई फूलों की। बहुत ही अजीम शख्सियात थी जी। हाफ़िज़ अब्दुल हमीद खान के दोनों बड़े भाई थे। वहीद खान साहब जो इंग्लैंड में मुकीम हैं, उनके बड़े भाई थे। रशीद खान जो पुलिस में है, उनके बड़े भाई थे। मेन ट्रैक मैंने छोड़ दिया जी, ये लेक रोड है, दौरदार को जा रहा है। ये हाफ़िज़ साहब ने बड़ी बार बार इसकी निशानदेही की है, इस मेन रोड की भी और इस रोड की भी। इसको मरम्मत किया जाए, लेकिन अभी तक इसका तदारक नहीं हो सका जी। अब मैं बिल्कुल दौरदार के करीब हूँ, उस रोड पे चल पड़ा हूँ। लगे ये रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, इसलिए जीरो की रफ्तार से यहाँ से जाना होगा। ये रोड इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि सियासतदान जो है वो नाकाम हो गए हैं इलाके के तरक्याती काम कराने में। जो भी यहाँ से मुंतखब MNA है, MPA है, वो नाकाम है जी। उसने कोई काम नहीं कराया। देहातों का दावे हैं सबके, लेकिन अमल नहीं हुआ। अमलन काम नजर आना चाहिए जी। नाज़रीन, अगर अमलन काम नजर ना आए तो कोई फायदा वो नहीं, सिर्फ ना होगा। ये देखें, ये रोड आपको बता रहा, मैं नहीं कह रहा, रोड आपको बता रहा है कि इस पे बड़े अरसे से काम नहीं हुआ जी। नाज़रीन, मैं अब बिल्कुल गांव के करीब पहुंच गया हूँ। ये लेफ्ट हैंड पे कब्रिस्तान है जहाँ मैं जिक्र कर रहा था मोहम्मद इस्माइल खान शहीद का और मोहम्मद खतीब दौरदादी का। दोनों शख्सियात यहाँ दफन है जी। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। ये दोनों हाफ़िज़ अब्दुल हमीद खान जो मोतबार साफ़ी हैं जी, मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके भाई थे बड़े। दौरदार शुरू हो गया नाज़रीन। बस अब हाफ़िज़ साहब का घर करीब ही है, सबसे गपशप होगी। कोशिश करूँगा कि उन्हें भी कहूँगा कि वो अपना कोई पैगाम आवाम के नाम दें। आगे उनकी मर्जी है कि वो क्या कहते हैं। अभी तो मेरी मंजिल रहती है, बस चंद कदम ही रह गई है। ये जी एक मज़ार है, हर साल यहाँ उर्स लगता है। बताया कि ये जो शख्सियात थी ये नाड़ा शरीफ से यहाँ आई थी और यहाँ आकर उन्होंने पड़ाव डाला था। यहीं इनका मज़ार है, हर साल उर्स मुबारक होता है इनका। ये तंग और तारीख गलियां जी दौरदार की अक्कासी कर रही हैं कि दौरदार आ गए, हाफ़िज़ साहब का घर आ गया। हमारे मोहतरम भाइयों जैसे दोस्त, बहुत अजीम शख्सियत है जी। बड़े दिल कर रहा था इनको मिलने के लिए। नाज़रीन, मैं अपनी मंजिल पे हाफ़िज़ साहब के पास पहुंच गया हूँ। इनसे पूछता हूँ जी कि इन्होंने आजकल अटक में आना क्यों कम कर दिया, इसकी वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे भाई हाजी ग़ुलाम शबीर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये न सिर्फ़ रब्ता रखते हैं बल्कि हाल अहवाल भी पूछते रहते हैं। और आज ख़ुद बिनफ्स नफीस ये मेरे पास आए हैं हाल अहवाल पूछने। अल्लाह पाक इनके आना कबूल फ़रमाए, इनकी ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फ़रमाए। असल में कुछ दिनों से कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी,
जिस्म में दर्द था, बुखार था, खांसी थी। आप तो पहले से बेहतर हूँ। और दूसरे जो है गर्मी की शिद्दत की वजह से अटक के कम ही गया हूँ, तो ख़बरें वगैरह का जो सिस्टम निज़ाम है वो कारी से भेज देता हूँ, तो इस वजह से अटक जाना नहीं हुआ। बस एक यही वजह थी, और तो कोई ख़ास वजह नहीं है। हाफ़िज़ साहब, अपने बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल ख़ान और मेरे बड़े भाई के दौर की सहाफ़त और आज की सहाफ़त का एक तकाबली जायज़ा पेश कर दें कि उसमें क्या फ़र्क है। जी, उस दौर की सहाफ़त जो थी वो एक साफ़ सुथरी सहाफ़त थी। आप किसी दफ्तर में जाते, अपना तारुफ़ कराते कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, आपको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था और लोग जो है एहतराम करते थे। आज अगर किसी दफ्तर में जाकर बंदा बतौर सहाफ़ी तारुफ़ कराए तो पहला जो उनके जहन में चीज़ आती है वो मतलब करप्शन आएगी, क्योंकि आज हमारे ये जो ज़र्द सहाफ़त है इसने असली सहाफ़त को बहुत बदनाम कर दिया है। और पहले जो है साफ़ सुथरे लोग थे, मुखलिस लोग थे, दोस्तों के दोस्त थे, वो ऐसी सहाफ़त करते थे कि जो ख़बर वो भेजते थे करेक्ट होती थी और तमाम पहलू वो उजागर करते थे और फिर उसकी तरदीद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, न किसी की पगड़ी उछालते थे। मोतदिल मजाज और साफ़ सुथरी सहाफ़त उन लोगों का जो है वो रवैया था और उन लोगों का वो मतलब ये सहाफ़त जो है शान थी। हाफ़िज़ साहब, आपने ज़र्द सहाफ़त का ज़िक्र किया है, तो ज़र्द सहाफ़त के ख़ात्मे के लिए क्या करना चाहिए? बस उसमें तो हम यही अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि जिस तरह हम अल्लाह के फजल करम से कलम की हुर्मत का पास रखे हुए हैं और इस गए गुज़रे दौर में भी जो बात सही समझते हैं वो लिखते हैं, न कभी ब्लैक मेलिंग की है, न ज़र्द सहाफ़त की है। साफ़ सुथरी सहाफ़त हमारा तोला इम्तियाज़ है और इंशाल्लाह अगर सारे दोस्त इस पर कोशिश करें अपने, क्योंकि हमने कब्र में ख़ुद जवाबदेह होना है, एक एक लफ्ज़ का जो हम लिखते हैं वो हिसाब देंगे। तो इस हवाले से अगर हम इसको सही करें तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि हालात ठीक हो जाए। हाफ़िज़ साहब, एक अच्छे सहाफ़ी में क्या औसाफ होने चाहिए? एक अच्छे सहाफ़ी को ये होना चाहिए कि भाई सबसे पहले जो ख़बर आए उस ख़बर के हर पहलू को वो देखे, भाई ख़बर कहाँ से आई है, ख़बर जो देने वाले ज़राए हैं वो कैसे हैं और ख़बर जिन ज़राए से आई है वो कितने बाएतमाद हैं। और दूसरा ये है कि भाई जिसके ख़िलाफ़ ख़बर है उसके पीछे भी देखे और फिर जो जिसके ख़िलाफ़ है उससे भी रब्ता करे, यानी हर तरह से हर तरफ़ैन का मौक़िफ़ आ जाए। और अगर इस तरह की आप सहाफ़त करेंगे, अगर एक ख़बर है उसको आप इतना मुतशद्दिद है वो लिखेंगे तो फिर वो सहाफ़त नहीं है, वो ज़ातियात हो जाएगी। इसलिए सहाफ़त में भी बंदा जो है वो उसकी नोक पलक जो है वो करता है ताकि भाई सहाफ़त का मयार गिरे नहीं। आप सब आजकल तालीम के बग़ैर कई लोग सहाफ़त में आ गए हैं, तो तालीम कितनी ज़रूरी है एक सहाफ़ी के लिए? बिल्कुल जी, तालीम के बग़ैर तो सहाफ़त है ही नहीं। सहाफ़त जो है वो एक मुक़द्दस पेशा है और ये सहीफ़ा से निकली है और अल्लाह के जो पैगंबर रसूल गुज़रे हैं उन पर अल्लाह पाक ने 4 पैगंबरों पर तो किताबें उतारी हैं और बाकी जो पैगंबर रसूल थे उन पर सहीफ़े उतरते थे, यानी सच्ची ख़बर। सहाफ़ी जो होता है वो तो सच्ची ख़बर देता है और उसका जो है माशरे के लिए एक कान और आँख का दर्जा रखता है। और अगर सहाफ़ी ही ब्लैक मेलिंग करेगा, ज़र्द सहाफ़त करेगा तो उसका मयार गिर जाएगा। और अगर जब इस माशरे में अनपढ़ लोग और कम तालीम याफ्ता लोग सहाफ़त में आएंगे तो फिर सहाफ़त का बेड़ा ही गर्क होगा। इसलिए ज़रूरी है कि भाई बंदा जो है साथ साथ पढ़ता भी रहे। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि बंदा मरते दम तक जो है वो तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, तो चाहिए कि भाई साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखे। जो लोग 8 पढ़कर 10 पढ़कर आए हैं उन्हें चाहिए अपनी तालीम भी जारी रखे। ऐसे दोस्त हमारे हैं जिन्होंने मैट्रिक किया फिर सहाफ़त की, आज माशाल्लाह MA हैं, BA हैं, आज आला ओहदों पे हैं। तो तालीम तो हर दौर में मतलब जारी रख सकते हैं और सहाफ़त के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। आप सब जो नए सहाफ़ी मैदान में आ रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे?
नए सहाफ़ी जो आ रहे हैं इस मैदान में, उन्हें चाहिए कि वो सहाफ़त के जो उसूल हैं उनको पढ़कर सहाफ़त के मानी और मफ़हूम को समझकर और ऐसी सहाफ़त करें कि जिससे माशरे में निखार आए, जिससे माशरे में बेहतरी आए। अगर किसी पर तनकीद भी करनी है, ऐसे मुस्बत तरीके से तनकीद करें ताकि पढ़ने वाला उसका सर शर्म से झुक ना जाए, बल्कि पढ़ने वाला तनकीद पढ़कर समझ जाए कि लिखने वाला कोई सही लिखा रही है। नाज़रीन, ये थे हाफ़िज़ अब्दुल हमीद ख़ान साहब। बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी यहाँ मंजिल पूरी हुई, इन्हीं के पास मैंने आना था, इनके तासरात भी लेने थे, इनकी इयादत भी करनी थी, इनका हाल हवाला भी पूछना था। इसी के साथ मुझे अटक टूडे न्यूज़ को दौरदार से इजाज़त दीजिए। फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।